भारत का सबसे अमीर मंदिर तिरुपति बालाजी, जहां सालाना 1400 करोड़ से भी ज्यादा का चढ़ावा चढ़ता है, जहां रोज 60,000 से भी ज्यादा लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। रुपए, डॉलर, सोना, गहने, मोबाइल फोन और बाल तक भी चढ़ाए जाते हैं। दान इतना ज्यादा कि उसकी गिनती के लिए अलग से व्यवस्था बनाई गई है। पराकामनी कॉम्प्लेक्स कही जाने वाली 120 लोगों की टीम जो चढ़ावे में चढ़े नोटों की गिनती करती है। तिरुपति मंदिर में भक्त जो पैसा, सोना दान पेटी में डालते हैं, उसे पराकामनी रस्म से गिना जाता है। इसमें स्टाफ मिलकर ये दान गिनता है। सीसीटीवी कैमरों और सिक्योरिटी के बीच ये सब कुछ होता है ताकि पैसा भी इधर से उधर ना हो सके। लेकिन इसी मंदिर का एक क्लर्क पिछले 20 सालों से चढ़ावे में चढ़े पैसे चोरी कर रहा था। चोरी इतनी बड़ी कि 100 करोड़ से भी ज्यादा की संपत्ति जुटा ली गई। मामला 2023 का है, जिसे लोक अदालत के जरिए दबा दिया गया था, लेकिन अब आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने ये मामला दोबारा खोल दिया है। कैसे एक क्लर्क 20 सालों तक मंदिर से इतने पैसे उड़ाता रहा? 2023 में सामने आए चोरी का मामला 2025 में जाकर क्यों खुल रहा है? इन्हीं सभी के बारे में जानेंगे आज की इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है रिया शर्मा और आप देख रहे हैं खबर गांव। चोरी कैसे हुई, इसे समझने के लिए आपको एक वीडियो दिखाते हैं। स्क्रीन पर दिख रहा है ये सीसीटीवी फुटेज तिरुपति बालाजी मंदिर का है। वीडियो में मंदिर का स्टाफ नोटों की गिनती कर रहा है। कुछ सेकंड बाद फ्रेम चेंज होता है, तभी स्टाफ का एक मेंबर धीरे से कुछ नोट हाथ में पकड़कर अपने कपड़ों के नीचे छुपा लेता है। वीडियो में दिख रहा है कि ये शख्स टीटीडी यानी कि तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम का एक क्लर्क है। इनका नाम सी वेंकटावा रवि कुमार है। पर यह मामला अब कैसे सामने आया? दरअसल 20 सितंबर को आंध्र प्रदेश के आईटी मंत्री और तेलुगु देशम पार्टी के नेता नारा लोकेश ने एक्स पर एक वीडियो पोस्ट किया। वीडियो में वही सीसीटीवी फुटेज था जो हमने आपको दिखाया। वीडियो पोस्ट करते हुए लोकेश ने लिखा, वाईएसआरसीपी के नेताओं ने भगवान वेंकटेश्वर के पवित्र खजाने तक को नहीं छोड़ा। जगन के 5 साल के राज में भ्रष्टाचार ही कानून बन गया था। पूरा आंध्र लुटेरों, माफियों और चोरों का अड्डा बना दिया गया। खदानें, जमीनें, जंगल, कुछ भी बचा नहीं, सब लुटा गया और आखिर में भगवान वेंकटेश्वर की संपत्ति तक को भी नहीं बख्शा गया। तिरुपति के भूमान करुणाकर रेड्डी जब टीटीडी चेयरमैन थे, तभी उनके आशीर्वाद से चोर पराकामनी तक घुस गए। करोड़ों की चोरी हुई और वो पैसा रियल एस्टेट में लगाया गया। भक्तों से दुनिया भर से आस्था के साथ जो दान लिया गया था, उसी को लूट लिया गया। यहाँ तक कि केस को लोक अदालत में निपटाने की भी कोशिश की। अब ये रवि कौन है, कैसे ये तिरुपति मंदिर में पहुंचे, पहले वो जान लेते हैं। रवि कुमार ने 20 साल की उम्र में तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम यानी कि टीटीडी में एक छोटे से क्लर्क से नौकरी की शुरुआत की। उनकी जिम्मेदारी थी कि मंदिर में हुंडी में जमा होने वाले दान की गिनती करें। हुंडी यानी कि दान पेटी। रोजाना 4 करोड़ से 16 करोड़ रुपए का चढ़ावा चढ़ता था। बाकी क्लर्क की तरह रवि भी इन्हीं पैसों को गिनते थे। लेकिन 29 अप्रैल 2023 को कुछ अजीब हुआ। दान की गिनती का काम नए पराकामनी भवन में शिफ्ट हुआ, जहां 108 कैमरे लगे थे। नोटों की गिनती हो रही थी, तभी एक सिक्योरिटी गार्ड ने सीसीटीवी में रवि को देखा। रवि धीरे से कुछ नोट पकड़कर अपने कपड़ों के नीचे छुपा रहा था। सिक्योरिटी गार्ड ने यह जानकारी टीटीडी के ही ऑफिसर सतीश कुमार को दी। रवि की तलाशी ली गई। तलाशी ली तो पता चला कि रवि के पास $900 मिले हैं। जब पूछताछ हुई तो रवि ने यह भी माना कि वो पिछले 20 साल से मंदिर के दान से ही चोरी कर रहा था। रवि को विदेशी मुद्रा की गिनती का भी जिम्मा सौंपा गया था। रवि के खिलाफ आईपीसी की धारा 379 और 381 के तहत मामला दर्ज हुआ। आईपीसी की धारा 379 ये कहती है कि अगर कोई शख्स किसी और की चीज जैसे कि पैसा या सामान बिना उसकी इजाजत के चुरा ले और उसका इरादा उस चीज को रखने का हो, तो वो चोरी का गुनाह है। धारा 381 तब लागू होती है जब कोई नौकर या कर्मचारी अपने मालिक या जहां काम करता हो, वहां से चोरी करता है। रवि ने चुराए हुए पैसों से तिरुपति, चेन्नई और हैदराबाद में कई संपत्तियां खरीदी। इन संपत्तियों की कीमत खरीद के समय तो 14 करोड़ रुपए थी, लेकिन ये 2023 तक बढ़कर 140 करोड़ रुपए हो गई। मामला दर्ज हुआ, लेकिन कुछ ही दिन बाद एक अजीब वाकया हुआ। 19 मई 2023 को रवि कुमार और उनकी पत्नी ने अपनी 7 संपत्तियां टीटीडी को दान कर दी। उन्होंने इसे अपनी भक्ति और पश्चाताप का प्रतीक बताया। टीटीडी के तत्कालीन चेयरमैन वाई सुब्बा रेड्डी ने इस दान को स्वीकार भी कर लिया। इसके बाद 30 मई को तिरुमाला पुलिस ने रवि के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की, लेकिन कुछ ही महीनों बाद यानी 9 सितंबर को रवि और सतीश कुमार ने लोक अदालत में ही समझौता कर लिया। इसके चलते ये मामला बंद हो गया और रवि को बिना एक रात जेल में बिताए बरी कर दिया गया। 2024 में जब चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी ने आंध्र प्रदेश की सत्ता संभाली, तो मंदिर से जुड़े कई मामलों पर सवाल उठने लगे।
इनमें तिरुपति लड्डू में मिलावट के आरोप भी शामिल थे। लड्डू की मिलावट की घटना के बाद मंदिर से जुड़े और भी केसेस खुलने लगे। रवि कुमार का भी मामला सामने आया। इस मामले ने नए सिरे से जांच शुरू की। जब जांच शुरू हुई तो सतीश कुमार ने दावा किया कि उन्होंने पुलिस के भारी दबाव में समझौता किया था। इतना सब होने के बाद तिरुपति के पत्रकार एम श्रीनिवास राव ने आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की। याचिका में लोक अदालत के फैसले को चुनौती दी गई। 19 सितंबर 2025 को हाईकोर्ट ने लोक अदालत के फैसले को रद्द कर दिया और सीआईडी को मामले के सभी रिकॉर्ड जब्त करने के आदेश दिए। इस मामले की अगली सुनवाई 13 अक्टूबर को होनी है। मामला अब सीआईडी के पास है, लेकिन इस मामले को लेकर राजनीति गरमाई हुई है। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में टीटीडी के अधिकारियों ने समझौते का बचाव किया है। पूर्व टीटीडी चेयरमैन भूमना करुणाकर रेड्डी ने कहा कि रवि की पारिवारिक स्थिति को देखते हुए ये फैसला लिया गया क्योंकि उनकी पत्नी और उनका परिवार आत्महत्या की कगार पर थे। उन्होंने 40 करोड़ की संपत्ति दान करने को भी सही ठहराया, लेकिन वर्तमान टीटीडी चेयरमैन बीआर नायडू ने इस फैसले की कड़ी आलोचना की। उन्होंने सवाल उठाया कि इतने बड़े घोटाले की गहराई से जांच क्यों नहीं हुई। उन्होंने बताया कि रवि के पास अभी भी 7 और संपत्तियां, एक मर्सिडीज बेंज और वॉल्वो जैसी लग्जरी गाड़ियां हैं। चेयरमैन ने इतिहास का हवाला देते हुए ये भी कहा कि विजयनगर साम्राज्य के समय में मंदिर से चोरी करने वालों को मृत्यु दंड दिया जाता था, जो आज के इस मामले से बिल्कुल उलट है। वहीं वाईएसआर सीपी के तिरुपति सांसद मडीला गुरुमूर्ति ने इन आरोपों को खारिज करते हुए सीबीआई जांच की मांग की। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर कहा कि आंध्र सरकार बिना सबूत के आरोप लगा रही है और उनका कहना है कि सिर्फ सीबीआई की निष्पक्ष जांच से सच सामने आएगा और भक्तों का विश्वास बहाल हो पाएगा। बीजेपी ने तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम के पुराने चेयरमैन भूमना करुणाकर रेड्डी को परगमनी घोटाले का मास्टरमाइंड बताया है और बीजेपी के बोर्ड मेंबर जी भानु प्रकाश रेड्डी ने पूछा कि जब वाईएसआर सीपी की सरकार थी तब बोर्ड ने कुछ संपत्तियों को क्यों मंजूरी दी, जिसकी वजह से आरोपी सख्त सजा से बच गए। बीजेपी चाहती है कि पुराने बोर्ड के फैसलों की अच्छे से जांच हो। इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक टीटीडी के मौजूदा चेयरमैन बीआर नायडू ने इन मामलों की जांच को मंजूरी भी दे दी है। फिलहाल इस मामले में जांच जारी है। आगे से जुड़े जो भी अपडेट्स होंगे वो हम आपको बताते रहेंगे। कैमरे के पीछे अयान, आप देखते रहिए खबरगांव।